हमारा फर्स्ट सेटिंग है, हमारा सेकंड सेटिंग है, कौन सा पाली आसान होगा, पाली में कठिन हो जाना, दूसरी पाली में मतलब कि आसान हो जाना, ये लगभग ऐसा नहीं होता है। जो टीचर बनाते हैं उनको भी पता नहीं कि मेरा ही क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कहते हैं ना जी, जो दूसरों की संपत्ति है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना जो इस पर फोकस, चाहे कुछ भी पढ़े हो, चाहे आप फुल कोर्स पढ़े हो, क्रैश कोर्स पढ़े हो, रामबाण तांडा कुछ भी पढ़े हो, सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट आपको कहीं से होने वाला है तो इस चीज से उससे भी ज्यादा बेनिफिट होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखिएगा और जो भी मन में डाउट वगैरह होगा बाद में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लेकिन बाद में, पहले पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बहुत बच्चों को मैंने डाउट आता है कि सर कौन सा पाली आसान होगा इस बार, क्या हमारा फर्स्ट सेटिंग है, हमारा सेकंड सेटिंग है, कौन सा पाली आसान होगा। क्योंकि आप लोगों से ये बात छुपा हुआ नहीं है कि वर्ष 2023 का जो पेपर था उसमें जो सेकंड पाली के मैथ के प्रश्न थे वो थोड़े, सॉरी एसएसटी के जो प्रश्न थे वो थोड़े से टफ थे, और उसके बाद से ही बच्चों का वो क्वेरी आना स्टार्ट हो गया है कि सर आप हमें बताइए कि जिसका फर्स्ट सीटिंग रह गया है वो बच्चे नाराज हैं, जिसका सेकंड है उनको लगता है कि पहला पाली होता तो अच्छा होता। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसमें इसकी क्या सच्चाई है। ये जो 13-14 साल का ये सफर रहा है उसमें जो दोनों में ज्यादा का जो अंतर देखा गया है वो वर्ष 2018 में हुआ था कि दोनों पाली लगभग कठिन कठिन रहा था, और 2023 के पेपर में सेकंड पाली में एसएसटी कठिन था, ऐसा सबका मानना है। बस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मानना है, जबकि ऐसा नहीं था बच्चों। जितने सवाल आपको बनाने थे उतने सवाल प्रॉपर बन रहे थे, एक अच्छा स्टूडेंट बना रहा था। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं कि मतलब एक पाली में कठिन हो जाना, दूसरी पाली में मतलब कि आसान हो जाना, ये लगभग ऐसा नहीं होता है, पर किसी किसी ईयर में कभी कभी ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, एग्जाम के अंदर की मैं बात बताता हूं, जब क्वेश्चन सेट होता है तो 7-8 क्वेश्चन सेट करवाए जाते हैं टीचर से, यानी कि एसएसटी के सवाल है तो उसका 7 सेट बनता है और 7 सेट में से कोई एक सेट को छापा जाता है। इसमें यह भी पता नहीं होता है कि जो 7 सेट छापा मतलब बनाया गया है उसमें से किस सेट को छापा गया है। जो टीचर बनाते हैं उनको भी पता नहीं कि मेरा ही क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो उसी में से जो चूज करने वाले लोग होते हैं, पहली बात तो जो बनाते हैं पेपर वो कैसा पेपर बनाते हैं और उसमें से चूज कैसा करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि दोनों पाली में कोई पाली कठिन हो कोई आसान हो, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन ये अंतर तब ज्यादा हम लोगों के ऊपर महंगा पड़ता जब डबल प्रश्न नहीं होते। ठीक है, जब एक ही प्रकार मतलब 4 में से 4 बनाना है, एक तो कठिन आ गया, भाई दिक्कत है। अब मेरे बच्चे 8 में से 4 बनाना है, 100 प्रश्न में से 50 बनाना है, उसमें से 10 क्वेश्चन कठिन ही आ गए तो क्या ही है, आसान ही आ जाएंगे तो कौन आप 50 में 50 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप श्योर समझ लीजिए कि दोनों पाली लगभग सेम होगा। और कहते हैं ना जी, जो दूसरों की संपत्ति है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना जो इस पर फोकस कीजिए। तो आपकी जो पाली है उसमें संतुष्ट रहिए और ये रोना अपने मन से हटा दीजिए कि सर हमारा ये पाली है वो पाली है, जो पाली है वो परफेक्ट है और इसमें आपको बेस्ट करना है। हर पाली के बच्चे टॉपर लिस्ट में आते हैं और आपको भी आना है। मेरी कुछ सलाह है, आप जरूर इसको मानेंगे कि लगभग दोनों पाली सेम है। इसका रिजल्ट हम अभी बताएं, जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कौन सा पाली आसान होता है, लगभग दोनों पाली सेम होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो द्वितीय पाली के छात्र हैं, जो पहले पाली के छात्र हैं उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, 9-10 बजे पढ़ाई का एकदम माहौल होता है। सेकेंड पाली थोड़ा सा शाम का टाइम होता है तो थोड़ा सा उतना मन नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये सेकेंड पाली के बच्चे जो होते हैं वो जो पहली पाली के बच्चे निकलते हैं उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं तो लगता है हाँ भाई अगर इसका आसान है तो मेरा भी ऐसा ही आएगा। ये थोड़ा सा राहत मिलता है, बस ज्यादा ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट मेरी सबसे बड़ी सलाह है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम ही मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। मतलब जिस टाइम में आपका एग्जाम है, मान लीजिए आपको एग्जाम हॉल में जाना है 9:30 बजे, 9:30 बजे आपको एग्जाम हॉल में जाना है, 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है मेरे भाई, 10 से स्टार्ट है पेपर और 1:30 बजे पेपर आपका खत्म हो रहा है। अगर जो बच्चे प्रथम पाली के हैं तो अब आप लोग का जो समय है वो घर पर रोजाना एक सेट लगाने का है। तो एक सेट आप कितने बजे लगाएंगे, तो आपको घर में बैठ करके पेपर लगाना है पूरे 100 नंबर का, पूरे 80 नंबर का। ये 10 बजे आप पढ़ने बैठे और 1:30 बजे पढ़ के उठे और यही 3-3.5 घंटे, 3-3.25 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर लगाना है। दूसरी पाली के बच्चे हैं, अगर आपका एग्जाम 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पेपर मेरे भाई 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 5:45 में, 5:45 PM में खत्म हो रहा है, तो आप क्या करें, इस टाइम में ही घर पे एक पेपर लगाएं। अभी से लेकर के इस टाइम में रोज टेस्ट दें। और मैं बताता हूं, आप चाहे कुछ भी पढ़े हो, चाहे आप फुल कोर्स पढ़े हो, क्रैश कोर्स पढ़े हो, रामबाण तांडा कुछ भी पढ़े हो, सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट आपको कहीं से होने वाला है तो इस चीज से उससे भी ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप जो है इस टेस्ट को घर पे लगाइए। इससे ये पता चलेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या चीज को आप फेस कर रहे हैं, क्या गोला नहीं लगा पा रहे हैं,
तो एक बुक आता है गोला रंगाने वाला, नहीं तो मैं व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना मेरे बच्चे, और क्या करना, उसको प्रिंट करवा लेना, 10-20 प्रिंट करवा लेना और उसका गोला रंगा लेना, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पर आपका लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, वहां ज्वाइन करना, हम दे देंगे, ठीक है। और ये टेस्ट आपको किस टाइम में लगाना है बोलिए, जिस टाइम में आपका पेपर, एडमिट कार्ड देखिए अपना, एडमिट कार्ड सबको मिल ही गया होगा। एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया है कितना बजे से कितना बजे, उतना बजे ही टेस्ट लगाना है। जरूर बताइएगा ये चीज, है ना, जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये टेस्ट लगाने वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं। जो लगाएंगे, अब जो बाकी समय है बहुत फायदेमंद होगा।